बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के स्मार्ट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। उससे पहले फटाफट कर लेते हैं आज का रिव्यू। तो दोस्तों आज के लिए जो एक्सपेक्टेड था बड़ा क्लियरली कि बुलिश साइड पे ही हमें व्यू दिखाई दे रहा था और क्लियर कट टारगेट लेके चल रहे थे 26,100 तक का। बाजार खुला गैप डाउन 930 के आसपास ओपनिंग हुई 25,930 और बाजार ने एक अच्छी रैली ली। पहले 40 मिनट्स अराउंड बाजार ने तेजी 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 दिखाई और 110 पॉइंट 110 पॉइंट्स की रैली वहाँ से ली। 25,930 से 26,040 तक का लेवल टच किया, लेकिन उसके थोड़ी ही देर बाद बाजार पूरी एकदम से नीचे 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 आया और पूरे गेंस जो है वो वाइप ऑफ हो गए। दैट वाज द टाइम जब 9:56 AM पर मैंने ये हमारा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, जिसका मैं आप लोग को स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। जो लोग नहीं ज्वाइन करते हमारा टेलीग्राम, प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी चीज़ चेंज होगी, कोई भी मुझे दिखाई देगा कहीं ऑपरेटर ने गेम चेंज कर दिया है, डेटा के अगेंस्ट जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि वहाँ पे आगे एज ए बैकअप आप लोग को मैं सपोर्ट दूँ। क्योंकि अगर एनालिसिस के हिसाब से जा रहा है, एक बार को मैं मैसेज नहीं भी डालूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर एनालिसिस के अगेंस्ट जा रहा है या कोई भी ऐसी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है जो कि बहुत क्रूशियल हो सकती है, तो मेरी कोशिश रहती है वो मैं वहाँ आके पोस्ट करूँ। 9:56 मेरा मैसेज पढ़िए। पहले तो दोस्तों ये ग्रुप देख लीजिए, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा, ऐसे लोगो बना हुआ है इस तरीके से। 12,700 के आसपास इसमें सब्सक्राइबर्स दिख रहे हैं, अब शायद 12,800 के अराउंड हो जाएंगे। और ये मैसेज पढ़िए और इसका टाइम पढ़िए 9:57 AM। ये पढ़वाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। स्टे केयरफुल, मार्केट डजंट लुक ईजी टुडे। We took a good 110 points run up after opening gap down, but unable to sustain above 26,000. Strength will be seen only if we sustain above 26,000 और below this and ये सारा मैंने वहाँ पे लिखा और 25,900 और 26,000 को साइडवेज प्रीमियम मीटिंग जोन बोला और उसी जोन के बीच में बाजार ने एक्सपायरी भी ली। उसके बाद MCX के ग्लिच का अपडेट किया और उसके बाद इसका मीनिंग भी एक्सप्लेन किया कि भाई इसका मतलब ये है, जो ऊपर वाला पहले वाला मैसेज था कि क्वांटिटी हमें बिल्कुल कम रखनी है और मार्केट जो है वो सबको कंफ्यूज करने के मूड में है। मैंने 9:26 पे 56 पे मैसेज जो दिया आप लोगों को, बहुत सारे लोगों ने देखा। देखिए लाइव मार्केट में 3200 लोगों ने ये मैसेज पढ़ा है, सो विच इज़ नॉट अ लेस नंबर। बहुत सारे ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम चैनल चल रहे हैं जहाँ पे मेंबर्स तो बहुत सारे, लेकिन मैसेज आप रीडिंग का अगर आप देखो बहुत कम लोग पढ़ते हैं वहाँ पे। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों ने मैसेजेस को देखा। अब देखिए आज हुआ क्या, पूरा मूव चेक कीजिए, ऑपरेटर का मूड क्या था। 930 से 2640 110 पॉइंट्स, वहाँ से वापस 840 तक 200 पॉइंट्स डाउन, फिर 840 से 960 पॉइंट्स प्लस अगेन, फिर 900 से वापस नीचे 826 तक 74 पॉइंट्स माइनस, 826 से 956, अब 130 पॉइंट की रैली, वहाँ से 956 से वापस नया लो बनता है 810 का 146 पॉइंट्स डाउन, फिर 810 से 960 150 पॉइंट्स की रैली। तो ये हुआ है दोस्तों आज का जो मार्केट हुआ है। इट वाज नॉट एन इजी मार्केट, ये बड़ा ख़तरनाक मार्केट था और उसको टाइम से मैंने कोशिश करा आप लोगों को बताने का। इतनी खतरनाक वॉलेटिलिटी होने वाली है ये मुझे पहले आधे घंटे में समझ में आ गई थी बात कि भैया यहाँ पे गड़बड़ है, सब लोग को अलर्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए दोस्तों बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो अभी पॉज करो, अभी के अभी पॉज करके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करके आप ज्वाइन करो। कोई प्रॉब्लम आए आपको तो हमारा नीचे सपोर्ट का नंबर भी है, वहाँ पे वो मेरा नंबर ही है, उसमें आप वहाँ पे मैसेज व्हाट्सएप कर दीजिए और आपको वहाँ पे ऐड करवा दिया जाएगा फ्री टेलीग्राम चैनल में कल सुबह तक। वो मेरा ऑफिस का नंबर है, पर्सनल नंबर नहीं है। तो दोस्तों वापस आते हैं डेटा पे। तो आज का दिन बहुत ख़तरनाक गया, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी। टोटल ऑलमोस्ट 900 पॉइंट्स के, जैसे मैंने अभी शो करने की कोशिश करी, अगर टोटल क्यूमुलेटिव मूव देखोगे आप 870 पॉइंट्स का मूव था ये टोटल, 870 पॉइंट्स, ये नीचे आप देख पा रहे होंगे। सो इतना बड़ा मूव था ये आज का, जबकि मार्केट ने क्लोजिंग कहाँ दी है, लगभग वहीं पे जहाँ पे कल की क्लोजिंग थी। यानी मार्केट जो थी आज वो बिल्कुल मारकाट मचाने के मूड में थी। आज मार्केट नहीं थी, आज मारकाट थी। यही कोशिश रहती है दोस्तों कि जब भी हो सके, जहाँ तक हो सके, जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, दे आर लाइक माई फैमिली मेम्बर्स, उनको मैं किसी तरीके से सपोर्ट दे पाऊँ लाइव मार्केट में, तो वो मेरी पूरी कोशिश रहती है। तो आप लोग ज़रूर दोस्तों हमारे टेलीग्राम को अभी ज्वाइन कर लीजिए अगर नहीं किया है।
अब आते हैं, देखिए बहुत सारी पोजीशन आज क्लोज हो गई है, पर क्या ज़्यादा क्लोज हुआ है वो उससे थोड़ा सा एक फ्लेवर हमें पता लगेगा। मिक्स टू बियरिश दिखाई दे रहे हैं रिटेलर्स, जो कि जनरली हर एक्सपायरी पे दिखता है क्योंकि बुलिश पोजीशन एक्सपायर होती है, मंथली एक्सपायरी थी। डीआईज दिख रहे हैं मिक्स टू बुलिश, एफआईज दिख रहे हैं मिक्स टू बियरिश, प्रोज भी दिख रहे हैं मिक्स टू स्लाइट बियरिश। तो ये था आज का बाई सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को सेग्रीगेट करके देखेंगे यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग दिखेगी इस कॉलम में, एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में एक, और इन दोनों को एडजस्ट करके नेट टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है वो दिखेगी इस कॉलम में। तो ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी मिक्सड है, नंबर ऑफ लॉट्स है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए। और स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से, रिटेल क्लाइंट, डीआईज, एफआईज एंड प्रोज। सो 103 लॉट्स की ह्यूज बाइंग रिटेलर्स ने कर दिया, 75,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 9600 लॉट की डीआईज की सेलिंग आई है, 27,000 लॉट लॉन्ग है। एफआईज के पास अच्छा मौका था आज काफ़ी सारे शॉट्स अपने छोड़ने का, 15,000 शॉट छोड़े हैं उन्होंने, तो जिसकी बाइंग आई है, और 92,000 लॉट अब उनके शॉर्ट्स रह गए, 1 लाख के नीचे आ गया, 1 लाख के नीचे नंबर आ गया। 5900 लॉट की सेलिंग करके प्रोज के पहुंच गए टोटल 10,400 लॉट शॉर्ट। इंडेक्स कॉल रिटेलर्स की 2,27,000 लॉट की बाइंग आ गई है, 34,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 11,000 लॉट की सेलिंग आई है डीआईएस की, 900 लॉट लॉन्ग है, 64,000 लॉट की सेलिंग आई है एफआईस की, नेट सेल में आ गए 14,000 लॉट, 1,52,000 लॉट की सेलिंग करी है प्रोज ने, 21,000 लॉट नेट सेल में ये भी आ गए। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो यहाँ पे भी काफ़ी मार्केट मची है, क्योंकि यहाँ पे 86,000 लॉट की रिटेलर्स की बाइंग आई है, 2,89,000 लॉट ओवरऑल नेट सेल है, 20,000 लॉट सेल करके गए डीआईएस, 36,000 लॉट लॉन्ग है, 54,000 लॉट सेल करके गए हैं एफआईएस, 1,78,000 लॉट लॉन्ग है, 12,000 लॉट सेल करके गए प्रोज, 75,000 लॉट लॉन्ग है। बड़ा नंबर देखने को मिल रहा है, देखिए 1,23,000 लॉट का। सो इस नंबर के बारे में बात करेंगे, 1,23,000 लॉट की बड़ी सेलिंग देखने को मिल रही है, 12,70,000 लॉट अभी भी लॉन्ग है। इस नंबर को देखकर बहुत सारे लोग घबरा रहे होंगे, तो उसके लिए फिर मैंने इमरान खान साहब को बुलाया, वो उनका मैसेज है आपके लिए, तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, इस चीज़ को भी हम डिकोड करेंगे फर्दर आगे कि क्यों नहीं घबराना है। ठीक है जी, अब आते हैं हम यहाँ पे और रिटेलर की पोजीशन देखते हैं। तो देखिए रिटेलर्स आज यहाँ तो थोड़े से बुलिश दिख रहे हैं, बाइंग करी है स्टॉक फ्यूचर्स में, 2,13,000 लॉट उनकी स्टॉक कॉल्स कम हो गई है, तो वो भी बियरिश है, और 12,000 लॉट उन्होंने स्टॉक पुट बाय करी है, ये भी बियरिश, यानी ब्रॉडली बियरिश जाते हुए स्टॉक डेरिवेटिव्स में रिटेलर्स। अब चलते हैं कैश मार्केट का डेटा चेक कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है ये वाला मैसेज आपने घबराना नहीं है वाला काम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगी 10,000 करोड़ की बाइंग एफआईस के द्वारा। सो डीआईएस का यहाँ पे जो है 1,000 करोड़ 1,100 के आसपास का रदर बाय है, एफआईस का 10,300 करोड़ का बाय है, यानी इतनी ज़बरदस्त बाइंग क्या कर गए। तो चेक किया मैंने, तो ब्लॉक बल्क जो है बहुत ज़्यादा नहीं है। जनरली क्या होता है, बल्क डील या ब्लॉक डील्स होती हैं, उनकी वैल्यू बहुत बड़ी होती है, कई बार 2,000 करोड़ 4,000 करोड़। तो जो सबसे बड़ा आज मुझे ब्लॉक बल्क दिखाई दिया वो दिखाई दिया AB कैपिटल का 820 करोड़ का, यानी बाकी का जो है लगभग 9,500 करोड़ का, वो कहाँ पे है। तो दोस्तों वो क्या हुआ है, जो ऐसा अपीयर हो रहा है सारा डेटा खंगाल करके कहीं कुछ ऐसी नहीं दिख रही, तो इसका मतलब ये कि वो कुछ ऐसी कॉल्स लेकर के बैठे हुए थे या फ्यूचर्स लेकर के बैठे हुए थे स्टॉक्स के, जो कि इन द मनी थे, तो फिर वो एक्सरसाइज होगी ऑप्शन क्योंकि जब एक्सपायरी वाले दिन वो ऑप्शन आपकी हो जाती है तो वो डिलीवरी बाय में कन्वर्ट हो जाता है, और फ्यूचर भी आपका अगर इन द मनी में खड़ा हुआ है तो वो भी आपका डिलीवरी में कन्वर्ट होगा। तो वो वाली चीज़ जो है मटीरियलाइज हुई है आज, ऐसा लग रहा है, क्योंकि उसके थ्रू इन्होंने कैश में बाइंग करी है। वो पोजीशन एक्सपायर हो गई इनकी डेरिवेटिव की, लेकिन वो कन्वर्ट हो गई इनटू डिलीवरी, तो दैट इज़ वाई ये बड़ा नंबर यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। दिस इज़ वन थिंग, क्योंकि ब्लॉक बल्क AB कैपिटल के अलावा कोई उतना बड़ा भी नहीं दिखाई दिया। सो आते हैं, शायद आप लोग को एक नया फूड फॉर थॉट मिला होगा कि ऐसे भी डिलीवरी ये लोग बाय कर सकते हैं और बाय करके जाते हैं। सो देखिए 25,936 पे क्लोजिंग आई है। हम देख ही सकते हैं कि 950 के आसपास की जो है क्लोजिंग आई है, 936। अब बड़ा नंबर, अब बड़ी रेजिस्टेंस बन गया है 26,000।
तो यानी कोई भी बुलिश कैंडल हाई ब्रेक अगर मिल जाए 26,000 के ऊपर तो तेज़ी का ट्रेड डेफिनेटली लेंगे। इवन 900 से 26,000 के जोन के बीच में भी कोई एक 10 से 15 मिनट की बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक मिलता है, 10 to 15 मिनट हाई ब्रेक, तो वो भी वहाँ पे भी तेज़ी का ट्रेड हम ले सकते हैं। क्योंकि देखिए मार्केट अब लाइट है, बिल्कुल लाइट हो चुकी है और पोजीशंस रिटेलर्स की भी निकल गई हैं, सबकी निकल गई। तो मार्केट ने अगर एक अच्छा रनअप लेना है और सेंटीमेंट अगर अच्छा है और कल रात को रेट कट आने की पूरी उम्मीद है, तो मार्केट हमारी भी एटलीस्ट कल एक अच्छा रनअप ले सकती है। और 26,000 के ऊपर मैं क्वांटिटी बढ़ाने की कोशिश करूंगा। अगर मेरा ट्रेड पहले मिल जाता है तो 26,000 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक वाला ट्रेड तो मेरा फुल क्वांटिटी वाला रहेगा। और टारगेट मेरा अगेन 26,100 एंड 200 रहेंगे। बहुत थोड़ी क्वांटिटी इन द मनी में हमें दिखाई दे रही है। अब प्लान बी क्या रहेगा? प्लान बी दोस्तों ये रहेगा कि 26,000 से कोई रिजेक्शन ट्रेड मिले, 15 मिनट की बियरिश कैंडल लो ब्रेक पे कम क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड, अगेन 900 के नीचे भी बियरिश कैंडल लो ब्रेक कम क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड, 800 के नीचे हम फुल क्वांटिटी में जाएंगे शॉर्ट में। तो और 700 तक का जो है वो अल्टीमेट टारगेट रहेगा। आगे की ऑप्शन चेन चेक करते हैं विच इज़ 25th मंथली ऑप्शन चेन चेक कर रहे हैं। तो दोनों तरफ थोड़ी सी कॉल पुट इनिशियली हमें दिखाई देती है, तो ज़्यादा कोई बड़ा नंबर नहीं दिख रहा है। बैंक निफ्टी पर चलते हैं। बैंक निफ्टी ने आज थोड़ी सी ज़्यादा वो दिखाई है स्ट्रेंथ कंपेरेटिवली। सो ये लेवल जो क्लोज हुआ है 214 का 58214 और 200 के ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मैं डेफिनेटली तेज़ी का ट्रेड लूँगा। 300 के ऊपर भी मैं वापस तेज़ी का ट्रेड लूँगा और 500 के ऊपर भी मुझे मिलता है तो वहाँ पे तो फुल क्वांटिटी में आ जाऊँगा। मैं पहले भी डिसेंट क्वांटिटी में ही रहूँगा। मेरे को तेज़ी की तरफ इस समय कन्विक्शन थोड़ी ज़्यादा है। मंदी में यहाँ पे देखना है तो 200 के नीचे कम क्वांटिटी में बियरिश कैंडल लो ब्रेक शॉर्ट का ट्रेड और 58,000 एक अच्छी सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। इसके नीचे अगर निकलता है और 15 मिनट का बियरिश कैंडल लो ब्रेक होता है तो वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड हम थोड़ी मीडियम क्वांटिटी में जा सकते हैं यहाँ पे। अब देख लेते हैं फिन निफ्टी का क्या हाल हुआ आज। वो 27,500 के आसपास ही फ्लर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, 27,453। सो यहाँ पे 500 के ऊपर थोड़ा सा डिसेंट यहाँ पे मूव आता हुआ दिखेगा। 500 के ऊपर क्लोजिंग तो होती है इसकी लेकिन बहुत बड़ा मूव नहीं आ रहा है। तो एक डिसाइसिव मूव मुझे लगता है 500 600 का जोन कहीं ना कहीं रोक के बैठा हुआ है इसे। ये थोड़ा सा एक बार क्रॉस मिले, इसके ऊपर क्लोजिंग आए तो एक थोड़ी सी अच्छी तेज़ी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। मिड कैप निफ्टी जिसके लिए हम रोज़ बार बार बात कर रहे थे, देखिए धीरे 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 करके मेहनत कर रहा है बेचारा। सारे आगे निकल गए, मैं पीछे रह गया। तो इस बार ये जो है 372 तक पहुंच गया है। 13,500 का ड्रीम है दोस्तों इसका। ये सपना इसका पूरा करवाना है हमें, क्योंकि जैसे ही ये सपना पूरा होगा तो सारे गधे घोड़े स्टॉक, मिड कैप, स्मॉल कैप, गंदे वाले मिड कैप, कचरा स्टॉक्स, सब स्टॉक्स चलना शुरू कर देंगे। आपको फिर आवाज़ें आनी शुरू हो जाएंगी, आज इसमें सर्किट लग गया, आज उसमें सर्किट लग गया। अभी तो क्या हो रहा है कि छुपे छुपे स्टॉक्स में सर्किट लग रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पब्लिक है नहीं, लेकिन या पब्लिक की को नॉलेज भी बहुत कम है उन स्टॉक्स के, कईयों के तो नाम भी नहीं सुने होते। लेकिन जो स्टॉक्स सबको पता है, चाहे हो या नहीं हो, लेकिन सबको पता है, नाम सुना हुआ है, वो वाले स्टॉक्स में जब सर्किट लगने शुरू होंगे ना, वो तब मिड कैप निफ्टी जो है वहाँ पे दिखाता है अपना फ्लेवर। तो वो 13,500 के ऊपर की क्लोजिंग शायद कल हो जाए, उम्मीद पूरी है, देखते हैं आगे, भगवान मालिक है। चलिए आते हैं, इससे पहले कि हम फाइनल व्यू दें उससे पहले जो है डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं। हमें सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और आप हमारी पेड सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं, जिसकी डिस्क्रिप्शन इसी वीडियो के डिटेल में दी हुई है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल सारी दी हुई है। हमारे जो सर्विसेज हैं पेड सर्विसेज, उसकी अंदर सब कुछ इंक्लूड है, ऑल इन वन, एक ही सिंगल पैकेज है जिसके अंदर इंट्राडे कॉल्स भी हैं, जिसके अंदर BTST, STBT, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, पोजिशनल, लॉन्ग टर्म, हर तरह की डिलीवरी कॉल्स भी हैं और BTST, STBT भी है। अगले दिन बाज़ार के लिए डेटा कैसे जा रहा है तो वो भी शेयर किया जाता है ताकि आप अपनी BTST, STBT पोजीशन एडजस्ट कर सको। लाइव मार्केट एनालिसिस भी दिया जाता है कि मार्केट कैसा लग रहा है या क्या चीज़ है। उसके अलावा साथ में चार्ट्स भी शेयर किए जाते हैं, स्टॉक्स के भी और इंडेक्स के भी, ताकि आपको लर्निंग भी मिल सके। तो एक ऑल इन वन पावर पैकेज है हमारा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, आप ज़रूर उसको चेक कीजिए। और हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल दोस्तों, मैंने अभी पहले बोला आपको, वो मिस मत कीजिए। वही एक ज़रिया है कि लाइव मार्केट में मैं आप लोग को टाइम टू टाइम मैसेज दे करके अपडेट शेयर करता रहूँ। तो चलिए आते हैं मुद्दे की बात करते हो। देखिए शॉर्ट्स कट ज़्यादा किए हैं 42,000,
लॉन्ग भी कट हुए लेकिन शॉर्ट ज़्यादा कट हुए, और ये नंबर अब 2 लाख से घटते घटते 92,000 आ गया, तो विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर्स वापस से कॉल बाइंग में आ गए हैं और ये दोनों वापस से कॉल सेलिंग में आ गए हैं। ये डेटा थोड़ा सा नेगेटिव है मेरे लिए। इंडेक्स पुट का मैं डेटा अगर देखूं तो इंडेक्स पुट के डेटा के अंदर तीनों पुट बायर्स हैं, ये अभी भी पुट सेलर है रिटेलर्स, ये भी डेटा नेगेटिव है। अब लोग देखने वाले तो ये बोलेंगे कि भाई स्टॉक फ्यूचर का डेटा तो बड़ा नेगेटिव आया क्योंकि लॉन्ग बड़े सारे निकल गए, बट जैसा मैंने बोला कि लॉन्ग निकले हैं तो इनमें से काफ़ी सारे लॉन्ग डिलीवरी में कन्वर्ट हुए हैं, विच इज़ अकॉर्डिंग टू मी इज़ अ पॉजिटिव साइन। इन्होंने एक दिन पहले ही इसके लिए प्रिपेयर कर लिया था कि कुछ स्टॉक फ्यूचर्स को इन्होंने अगली एक्सपायरी में ऑलरेडी ऐड कर लिया, जिसके चलते 13,30,000 लॉट्स से एक ही दिन में बढ़ के हम 13,93,000 लॉट हो गए थे। और उससे पहले अगर इसका डेटा देखेंगे हम तो उससे पहले ये 12 लाख की सीरीज़ में चल रहा था, तो पीछे भी 2-4 दिन पहले भी ये नंबर जो है थोड़ा सा वो इसके अंदर हुआ था चेंज। मैं चेक करूँगा अगर शायद मुझे मिल जाए कहीं पे FI का। ये देखिए ये कितना नंबर था दोस्तों, 1,25,000। ये किस दिन हुआ था, 23 अक्टूबर को। तो जो 23 अक्टूबर का बाइंग हुई थी वो आज इन्होंने यानी इन्होंने वहाँ पे बाइंग कर ली थी अगली एक्सपायरी में, और आज की एक्सपायरी में वो अकाउंट वो नंबर लगभग 1,23,000 लॉट ही कटता हुआ दिखा। तो इट इज़ नॉट नेगेटिव, इन्होंने वो रोल ओवर किया है अगली एक्सपायरी में। अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ वेरी 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 पॉजिटिव, क्योंकि जब भी छुपी हुई चीज़ के अंदर कोई नंबर दिखाई देता है और वो डिकोड होता है, इसका मतलब ये हमसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, और छुपाई हुई चीज़ के अंदर ही असली गेम होता है। तो वो मेरी व्यू को जो है उस जगह पे और स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो ये छुपा हुआ नंबर जो कि दिखने में लग रहा है कि नेगेटिव है, अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ पॉजिटिव। यानी देखिए फ्यूचर भी रोल ओवर कर दिया इन्होंने और कुछ ना कुछ डिलीवरी के अंदर भी लेकर के चले गए अच्छा से माल, काफ़ी सारे स्टॉक्स का। तो ये हो गया ऑटोमेटिकली, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा पॉजिटिव हो गया। सो पॉइंट इज़ कि 2 डेटा पॉइंट मुझे पॉजिटिव दिख रहे हैं। एक इंडेक्स फ्यूचर का जो कि देखने में नेगेटिव लग रहा है बट वो भी छुपा ही हुआ है, बट वो पॉजिटिव इसलिए है कि लगातार वो कटते हुए आ गया। देखिए अगर आज इनको अपने लॉन्ग्स छोड़ने होते, बड़ा अच्छा मौका था कि उनको एक्सपायर होने देते, तो उन्होंने नहीं होने दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पोजीशन को होल्ड करके रखा हुआ है सारा, जितने भी उनके लॉन्ग्स हैं। शॉर्ट्स भी कई लोग अभी भी बने हुए हैं, लेकिन 92,000 शॉर्ट्स हैं सिर्फ, और 2 लाख का नंबर था, 2 लाख का नंबर था। तो 2 लाख से घटते हुए 92,000 आना, ट्रेंड पकड़िए आप, ट्रेंड इज़ पॉजिटिव। सो ट्रेंड इज़ पॉजिटिव, दैट मीन्स इट इज़ पॉजिटिव। और सिमिलरली स्टॉक फ्यूचर में बहुत बढ़िया नंबर दिख गया, सो इट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव। तो मेरा व्यू दोस्तों फर्स्ट प्रेफरेंस प्लान ए कल के लिए जो रहेगा वो तेज़ी का रहेगा। अपार्ट फ्रॉम डेटा, अब साइकोलॉजी की बात करता हूँ, क्यों मुझे लगता है तेज़ी। देखिए मैं प्लान बी दे करके चल रहा हूँ आपको क्लियरली कि तेज़ी कब करनी है, जब बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिलेगा तभी करूँगा। बट ऑब्वियस है उसी कैंडल के लो पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट में स्लो प्रॉफिट बुकिंग या जैसे भी प्रॉफिट में आऊँगा वो मैं करता रहूँगा। लेकिन मेरा प्लान बी भी है, 900 के नीचे मेरे को तेज़ी नहीं करनी जब तक मुझे 15 मिनट की बुलिश कैंडल हाई ब्रेक नहीं मिलता विद द स्टॉप लॉस ऑफ दैट कैंडल, राइट। और आइडियली 800 के लेवल के आसपास से अगर वो मुझे बाउंस मिलेगा तभी वो बेस्ट मेरे लिए रिजल्ट देने की वो करेगा। सो पॉइंट क्या है यहाँ पे, पॉइंट ये है कि आज जिस तरीके से इन्होंने पूरा बाजार को ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके बिल्कुल जिसे कहते हैं दिमाग फाड़ दिया, दिमाग ख़राब नहीं किया, दिमाग फाड़ दिया, बिल्कुल फट गया दिमाग लोगों का। लोग कहते हैं मेरा सिर फट रहा है, मेरा मतलब लोगों का दिमाग फट गया। आज इतने मूव थे, थैंकफुली विद ग्रेस ऑफ गॉड। देखिए भगवान का कितनी कृपा है कि हमें 10 बजे से पहले सुबह ये पता था कि आज का बाज़ार ये होने वाला है। ये हमें बिफोर 10 AM सभी लोग जो टेलीग्राम पे हैं, और मेरे ख्याल से लगभग ज़्यादातर लोग अब वो आ चुके हैं हमारे फ्री टेलीग्राम पे, तो सब लोग को आइडिया था कि क्या होने वाला है, और एग्जैक्टली वही स्क्रिप्ट। तो उस मैसेज को पढ़ने के बाद जैसे जैसे उल्टे सीधे मुंह आ रहे थे, सब लोग आई एम श्योर हंस रहे होंगे कि यार ये तो हमें पहले ही पता है ये होने वाला है आज, क्योंकि आप लोगों जुड़े हुए जो फैमिली मेम्बर्स उनको पूरी स्टोरी स्क्रिप्ट पहले से ही पता होती है। सो आज जो ये किया गया, ये क्यों किया गया उसको समझने की ज़रूरत है। कि आज एक्सपायरी थी इस वजह से ऐसे किया गया, वो भी एक फैक्टर हो सकता है, बट मेजर फैक्टर आई थिंक इज़ कि कल कुछ बड़ा गेम प्लान है तेज़ी करने का, माल ले जाने का। कल देखिए रेट कट की न्यूज़ आनी है फेड की, अगर 25 बेसिस पॉइंट का कट आया तो भी मार्केट चढ़नी चाहिए, हालांकि ऑलरेडी रनअप ले चुकी है। उम्मीद बड़ी कम है 50 बेसिस पॉइंट की,
बहुत ज़्यादा कम है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन कहीं सरप्राइज़ दे दिया 50 बेसिस पॉइंट का तो मार्केट फट जाएगी बिल्कुल ऊपर की तरफ। तो अब कहते हैं कि बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़, लेकिन अगर मैं इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से खाली देखूं तो मुझे ये लगता है कि एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में मुझे एक अच्छी तेज़ी मिलनी चाहिए। आज का काम जो है ना वो सफाई का काम हुआ है कि सब लोगों को काट पीट के हटा दो, अकेले गाड़ी हाईवे पे सिर्फ हम ही चलाएंगे। जब बाकी सब व्हीकल्स को हटा दिया जाता है ना, उसका मतलब यही होता है कि अब वीआईपी गाड़ी जाने वाली है। तो ये वीआईपी गाड़ी कल जाने का शायद प्लान कर रही है, शायद गेम उसी वजह से हुआ है। मैं डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, आगे ऊपर वाला मालिक है। तो तेज़ी के ट्रेड में मेरी कन्विक्शन रहेगी, हालांकि प्लान बी हमारा रेडी है ऑलरेडी। वहाँ नहीं ट्रेड मिल रहा होगा अगर तेज़ी का तो नहीं लेंगे, और अगर मिल रहा होगा तो उस हिसाब से लेंगे। तो दोस्तों ये प्लान है कल के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। ओके बाय बाय।